हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार हूँ और पटना में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। इसके पहले के राइनोप्लास्टी के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि राइनोप्लास्टी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे फंक्शनल राइनोप्लास्टी जिसमें कि डिविएटेड जो नोज़ होता है उसकी करेक्शन होती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको सही किया जाता है। और फिर रिकन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी जिसमें अगर नाक में कभी चोट लग जाए या कैंसर या ट्यूमर हो जाए तो उसको हटाते हुए उसका रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। और कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी या जिसे एस्थेटिक राइनोप्लास्टी भी कहते हैं, जिसमें कि एक नॉर्मल नाक के भी जो फीचर्स होते हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। आज के वीडियो में हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें उसके प्री ऑप यानी ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद के पिक्चर्स को कंपेयर करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से उसके शेप को हम लोगों ने और इम्प्रूव किया है। आइए हम लोग इनके प्री ऑप फोटो को देखते हैं, साइड व्यू से, दूसरे साइड से, बेसल व्यू से। तो इनका प्राइमरी कंप्लेन ये था कि इनका नाक इनके हिसाब से सामने से देखने से बड़ा लग रहा है और साइड से भी। और इनका कहना था कि इसको हम लोगों को कम करना है चारों तरफ से और नाक को एक बेटर शेप देनी है। इस नोज़ की सर्जरी के लिए जो हम लोगों ने प्रोसीजर अपनाया है वो ओपन राइनोप्लास्टी कहलाता है, जो कि नाक को आप ओपन करते हैं और उसके जो भी कार्टिलेज हैं उसको वापस रीशेप कर दिया जाता है। और ये जो हीलिंग होती है ये 7 दिन में हील कर जाती है और स्वेलिंग जो है वो घटने में अगले 1 महीने भी लग जाते हैं, कई बार कुछ और दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो चलिए हम लोग इनके प्री ऑप और पोस्ट ऑप पिक्चर्स को देखते हैं। इस पिक्चर में हम लोग साइड व्यू में देख सकते हैं कि जो हमारा डॉर्सम है वो ज़्यादा स्ट्रेट लग रहा है। जो रोटेशन, जो टिप है, इसको बेटर शेप में हम लोगों ने रोटेट कर दिया है। ये सिर्फ 7 से 10 दिन बाद की पिक्चर है। साइड व्यू में देख सकते हैं कि जो नाक जो बड़ी हमारी दिख रही थी पहले से, वो पहले से हम लोगों ने छोटी अब नाक हो चुकी है। और ये जो स्कार दिख रहा है यही एक छोटा सा स्कार होता है, जो कि अगले 1 महीने के बाद ये फिर पता इसका दाग पता नहीं चलता है। शेप जो है एक बेटर शेप में आ गया है। सामने से देखने पे डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस ज़्यादा शार्प हो जाती है और जो हमारा शेप जो यहाँ पे बड़ा सा एक नाक दिख रहा था वो अब बेटर शेप में आ जाता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों पिक्चर्स को तो पहले से जो बड़ा नाक दिख रहा था, फुला हुआ नाक यहाँ पे हल्का लटका हुआ भी दिख रहा था, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पोस्ट ऑप में करेक्ट कर लिया है। रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। नाक में कोई विजिबल स्कार, एक बार घाव भर जाता है तो 1 महीने के बाद पता नहीं चलता है। जो सूजन होती है वो धीरे धीरे जो है 1 से 1.5 महीने में चली जाती है, कई बार और पहले भी चली जाती है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट जो आप चाह रहे हैं, डिजायर्स हैं कि मैं नोज़ में क्या चेंजेस चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ये बात आप डॉक्टर को कम्युनिकेट करें। अगर टेक्निकल टर्म्स नहीं पता हैं तो भी, कि ये सामने वाली जो जगह है ये मैं ऊंचा करना चाह रहा हूँ या घटाना चाह रहा हूँ, ये मेरी नाक बड़ी लग रही है उसे छोटी करनी है, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कोई राइनोप्लास्टी रिलेटेड क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉल अस। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे और हमारे क्लिनिक पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम लोग और राइनोप्लास्टी की वीडियोज़ इसमें जल्दी ही डालेंगे। थैंक यू सो मच।